इंडियन आर्मी के वो स्पेशल फोर्सेस जिन्होंने किए थे सर्जिकल स्ट्राइक्स और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस जो अफगानिस्तान में तैनात थी, आखिर क्यों एक साथ आई हैं? क्या है ये बलिदान? क्या है ये वज्र प्रहार जिससे कि आतंकवाद और सभी सिक्योरिटी थ्रेट, चाहे भारत के हों या अमेरिका के हों, धराशायी हो जाएंगे? क्या है ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज जिसको इंग्लिश में थंडर बोल्ट भी कहते हैं? क्या इसके मायने हैं और कौन सी स्पेशल फोर्सेस इसमें हिस्सा लेती हैं और क्यों वो दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्सेस में से एक है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। एक्सरसाइज वज्र प्रहार शुरू हो चुका है यूएसए में। इदाहो में असल में इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस आमने सामने हैं। इंडियन आर्मी की एक स्पेशल यूनिट पैराशूट रेजिमेंट, इनका एम्बलम बलिदान आप जरूर पहचानते होंगे या आपने कभी न कभी देखा होगा। स्पेशल फोर्सेस जो फेमस हैं अपने ऑपरेशंस के लिए, चाहे क्रॉस बॉर्डर जाके पाकिस्तान में घुसे आतंकवादियों को तबाह करना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी हो, या फिर ऑपरेशन कैक्टस जैसे मिशंस को पूरा करना हो जो भारत ने मालदीव्स में किया था। इन सभी जगह नाम आता है स्पेशल फोर्सेस का। आर्मी की वो विंग जो लीड करती है ऐसे ऑपरेशंस को जहां पर स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की ज़रूरत है, जो कहीं से भी आकर कहीं पर भी अटैक कर पाए। देश की सीमा पे लड़ना इनका काम नहीं होता, पर और महत्वपूर्ण बड़े मिशंस जो सबसे खतरनाक और डेयर डेविलरी से भरे होते हैं उनको पूरा करना इनका काम होता है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो या अमेरिकन आर्मी हो, सबकी स्पेशल फोर्सेस होती है जो ऐसे ऑपरेशंस के लिए बनी होती है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ग्रीन बैरेट्स जो अफगानिस्तान में सबसे पहले डिप्लॉय की गई थी, उनका एक स्पेशल फोर्सेस का विंग है। तो इनकी जॉइंट एक्सरसाइज एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत और अमेरिका के करीबी रिश्तों को और नज़दीक लाने के मामले में। जबकि अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स जो वहाँ के सबसे एलीट फोर्सेस में से एक हैं, साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं। आखिरकार इन दो आर्मीज के स्पेशल फोर्सेस यहाँ क्यों गए हैं? ऐसी नहीं यहाँ की पूरी रेजिमेंट उतरी हो, केवल 45 सोल्जर्स ही वहाँ पहुँचे हैं और ओनली 45 सोल्जर्स वहाँ क्या करेंगे? ऐसा क्यों होती है ये वज्र प्रहार एक्सरसाइज? देखिए, आमतौर पे जो दो देश बहुत ज़्यादा करीब होते हैं उनकी आर्मी साथ में एक्सरसाइज करती है ताकि वो एक दूसरे के तरीके समझ सके, आपस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ा सके, एक दूसरे के साथ विश्वास और उनके टेक्निक सीख सके, एक दूसरे को सिखा सके और साथ में काम करना सीख सके। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर पहुँच रही है स्पेशल फोर्सेस, जैसे पैराशूट रेजिमेंट की पैरा स्पेशल फोर्सेस जो इंडियन आर्मी की तरफ से गई है। और ये वो रेजिमेंट है जो जानी जाती है ग्लास ईटर्स के लिए, यानी वो ट्रेनिंग जिसके अंदर इन्हें ग्लास तक खाने के लिए कहा जाता है। और उनके साथ होगी अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स। ग्रीन बैरेट्स को आप इनके ग्रीन कैप से पहचान सकते हैं और इंडिया की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस को आप इनकी मरून कैप से पहचान सकते हैं। ये दोनों ही फोर्सेस अपने अपने इलाके की सबसे एलीट फोर्सेस में से एक है। भारत के जितने बड़े ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे अंजाम देने का जो एक बड़ा रोल है, उसमें ये पैरा स्पेशल फोर्सेस को जिम्मेदारी दी जाती है। चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी को तबाह करना हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो। ये बलिदान टैग और ये मरून कैप निशानी होती है पैरा स्पेशल फोर्सेस की, जबकि ग्रीन बैरेट्स इस तरह के ग्रीन कैप्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। और ये दोनों ही स्पेशल फोर्सेस अभी यूएसए में है। हालांकि ये हर साल इनकी ये एक्सरसाइज होती है। ये एक्सरसाइजेज होने का कारण ये है कि ये दोनों ही स्पेशल फोर्सेस हैं। अगर ये साथ में ट्रेन करेंगी, एक दूसरे से लड़ने की और क्षमताएं डेवलप करेंगी, एक दूसरे के साथ रहकर टैक्टिक्स सीखेंगी। और ये भी दिखाता है कि भारत और अमेरिका की फोर्सेस कितनी करीब आती जा रही हैं, दोनों के रिश्ते कितने अच्छे हो रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस भी साथ में एक्सरसाइज करते हैं। असल में जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, इनका काम ये नहीं होता कि वो बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़े। जैसे इंडिया की जो पैराशूट रेजिमेंट है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस का एक सब पार्ट है, ये सीमा पर नहीं लड़ते, लेकिन अगर कोई स्पेशल ऑप्स करने होते हैं, स्पेशल ऑपरेशंस करने होते हैं, तो ये उसको लीड करते हैं। चाहे सीमा के पार हो, चाहे किसी नेटवर्क को तबाह करना हो, चाहे कोई बहुत ही खतरनाक डेंजरस मिशन करना हो। जिन कमांडोज, जिन आप मूवीज़ में जिन एक्शन स्टार्स को देखते हो, वो असल में अक्सर पैराशूट रेजिमेंट के ही जवानों का रोल निभा रहे होते हैं। आपको महेंद्र सिंह धोनी याद होंगे, वो भी पैराशूट रेजिमेंट के ही एक डेकोरेटेड ऑफिसर का उनको उपाधि दिया गया। लेकिन पैराशूट रेजिमेंट की जो स्पेशल फोर्सेस है, ये जानी जाती है अपने खतरनाक कारनामों के लिए। और अमेरिका की ग्रीन बैरेट्स जो अफगानिस्तान में सबसे पहले भेजी गई थी, जो अमेरिका के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था, दिखाता है ग्रीन बैरेट्स की इंपॉर्टेंस। तो इन दोनों स्पेशल फोर्सेस का साथ आना, जॉइंट एक्सरसाइज करना, इनकी कैपेबिलिटीज़ में भी बढ़ोतरी करेगा और ये भी दुनिया को दिखाएगा कि कैसे ये स्पेशल फोर्सेस साथ में कोलैबोरेट कर सकती हैं। और इसका सीधा सिग्नल जाएगा किसको?
तो चाइना को। ये पहले मेघालय में हुआ, इस बार अमेरिका में हो रहा है। ऐसा क्यों? मेघालय के पहाड़ी इलाकों में होने के बाद इस बार ये रेगिस्तानी इलाकों में हो रहा है। तो ऐसी फोर्सेस हर जगह ट्रेन की जाती हैं जिससे कोई भी खतरा, कोई भी चैलेंज अगर इन्हें आमने सामने दिखे तो ये उसको तबाह कर सके। ये दोनों ही एक्सरसाइज जो भी दोनों आर्म फोर्सेस साथ साथ करेंगी तो इनकी टेक्निकलिटीज़, इनकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी और वो अलग अलग टेरेन में लड़ने के बाद और ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे। असल में ये ऑफिशियल्स जब तो अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही सारी टैक्टिक्स सीख चुके होते हैं, जो इससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होती है, इस एक्सरसाइज से भी कहीं ज़्यादा मुश्किल। लेकिन फिर ये साथ क्यों आए हैं? ये साथ आए हैं एक तो संदेश देने के लिए सामने वाले देशों को कि देखिए हम साथ में कोलैबोरेट करते हैं, और दूसरा एक दूसरे के कुछ ऐसे टैक्टिक्स या कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो सीख पाए कि सामने वाला किस तरह सोचता है, किस तरह ऑपरेट करता है, ताकि कभी अगर ज़रूरत पड़े एक जॉइंट मिशन की तो ये साथ में ऑपरेट कर सकें। इससे वो हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, मिलिट्री कंडीशंस में रहते हैं, जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट प्रिपेयर्ड रहते हैं। तो स्पेशल फोर्सेस का काम जहां ऐसे बड़े बड़े मिशन को अंजाम देना है और उनका ये साथ में होना जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार, किसी भी थ्रेट के ऊपर वज्र की तरह गिरने के लिए तैयार है और उतनी काबिलियत रखता है। इन दोनों ही स्पेशल फोर्सेस की ये जॉइंट ड्रिल्स जो डाहो में होने वाले हैं या शुरू भी हो चुके हैं अब तो डाहो में, ये दिखाते हैं कि भारत और अमेरिका भविष्य में और करीब आ सकते हैं। समय के साथ इन जॉइंट ड्रिल्स में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद हम कर सकते हैं, पर ऐसी जॉइंट ड्रिल्स किसी भी आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपरेशन करने का एक अच्छा तरीका होता है। तो हमारी स्पेशल फोर्सेस जो यहाँ गई है वो इसमें पार्टिसिपेट भी करेगी, जिसमें टेक्टिकल ट्रेनिंग और काउंटर अटैक के ऊपर वो काम करने वाले हैं। तो ये है वो स्पेशल फोर्सेस जो मुख्य रूप से पहुंची है अमेरिका, इनके 45 पर्सनल्स जो वहाँ पर ट्रेन करेंगे और अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलके जॉइंट ड्रिल करेंगे। तो ये थी इसकी कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी और आपको पता है अब कि क्या होता है पैराशूट रेजिमेंट और पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस जो जानी जाती है अपने खतरनाक ऑपरेशंस के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी सीमा में घुस के उन्हें तबाह करने का हो या फिर ऑपरेशन कैक्टस हो जो भारत ने किया था मालदीव्स में, जहाँ पर मालदीव्स के राष्ट्रपति को बचाया गया था जब कुछ एलटीटी के लोग घुसकर उस पूरे देश पर कब्जा करना चाह रहे थे। तो ऐसे बड़े बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए जाने जाने वाली पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस और अमेरिका की विश्वसनीय सबसे ज़्यादा खतरनाक ग्रीन बैरेट्स, इन दोनों का ये एक जॉइंट ड्रिल जो हो रहा है इडाहो यूएसए में। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, जहां आप फाउंडेशन कोर्सेज में एनरोल करके बहुत ही किफायती दरों पर बहुत ही हाई क्वालिटी प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम की। 2026 के लिए अगर आपका अटेम्प्ट है, 2025 के लिए आपका अटेम्प्ट है, तो प्रहार जो इंग्लिश बैच है, टाइटन जो इंग्लिश बैच है, संकल्प जो हिंदी और ये इंग्लिश बैच है, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि फंडामेंटल फीचर्स में इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, सीसेट की क्लासेस, डेली एमसीक्यू और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की बुक्स भी मिलेंगी। ये कोर्सेज केवल 7,999 से स्टार्ट हैं। अभी एडमिशन्स ओपन हैं। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करके यहाँ तक जा सकते हैं और इस शानदार वैल्यूएबल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज। इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।